बरसात की रात थी। शहर से दूर एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हवेली के मालिक रणवीर, जो एक प्रसिद्ध लेखक थे, ने दरवाजा खोला। सामने एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उस व्यक्ति ने कहा। रणवीर ने संकोच के साथ उसे अंदर बुलाया। वह व्यक्ति भीग चुका था और उसके कपड़ों से मिट्टी झड़ रही थी। चाय पीते हुए उस व्यक्ति ने अपनी पहचान बताई। मेरा नाम अरुण है और मैं एक जासूस हूं। रणवीर ने हैरानी से पूछा, जासूस? मगर मुझसे क्या काम? अरुण ने एक पुराना पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा निकाला। यह दस्तावेज आपकी हवेली से जुड़ा है और इसमें एक राज छिपा है। रणवीर ने दस्तावेज पढ़ा। उसमें लिखा था, वह जो परछाई में छिपा है उसकी आहट सुनी जा सकती है, पर उसे देखा नहीं जा सकता। अगर कोई उसके पास गया तो वह कभी लौटकर नहीं आया। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। यह हवेली के बारे में लिखा गया है। अरुण ने सिर हिलाया। हाँ, और पिछले कुछ महीनों में इस हवेली के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। उस रात रणवीर को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी। किसी के पैरों की आहट, धीमी फुसफुसाहट और अचानक बंद होते दरवाजों की आवाजें। उसने हिम्मत करके कमरे से बाहर झांका। सीढ़ियों के पास उसे एक परछाई दिखी। रणवीर के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? रणवीर ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई तेजी से गायब हो गई। अगली सुबह अरुण और रणवीर ने हवेली की तलाशी ली। तहखाने में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, भीतर ठंडी हवा का झोंका आया। भीतर एक पुरानी कुर्सी थी जिस पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचें डाली थीं, जैसे कोई वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अरुण ने तहखाने के कोने में एक पुरानी डायरी देखी। उस पर लिखा था, रघु सिंह, 1942। रणवीर चौंक गया। रघु सिंह मेरे परदादा का नाम था, लेकिन उनकी मौत तो रहस्यमय तरीके से हुई थी। डायरी के पन्नों को पढ़ते ही दोनों की आंखें फटी रह गईं। मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब वह मेरी परछाई में बस गया है। अगर कोई यह डायरी पढ़ रहा है तो वह भी उसकी नजरों में आ चुका है। तभी तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसी ने उन पर हमला किया। रणवीर ने टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अरुण जोर से चिल्लाया, भागो, यह हमें देख रहा है। रणवीर ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक साया उनकी ओर बढ़ा। सुबह होने पर हवेली वीरान थी। रणवीर और अरुण का कोई नामो निशान नहीं था। बस तहखाने में पड़ी डायरी का एक पन्ना खुला था, जिस पर लिखा था, अब वह तुम्हारी परछाई में भी आ चुका है। सुबह की हल्की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे आधे खुले थे। अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमय लग रहा था। फर्श पर धूल जमी थी, जैसे वहां कोई महीनों से नहीं आया हो। रणवीर और अरुण का कोई नामो निशान नहीं था। बस तहखाने में एक पुरानी जली हुई डायरी पड़ी थी, जिसका एक पन्ना हवा में फड़फड़ा रहा था। उस पर कांपते हाथों से लिखा गया था, मैं वापस आऊंगा गांव वालों को। जब रणवीर और अरुण की गुमशुदगी की खबर लगी तो कुछ लोग हवेली तक जाने की हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचे। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया, मानो कोई अनदेखी शक्ति अब भी वहां मौजूद हो। रामलाल, जो गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, आगे बढ़ा। उसने कांपते हाथों से वह डायरी उठाई और ध्यान से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी लाइन पढ़ी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। यह नामुमकिन है, वह फुसफुसाया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली किसी साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक प्रेत आत्मा की थी। सालों पहले यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक अघोरीनाथ ने कुछ खतरनाक अनुष्ठान किए थे, जिससे वह अमर होने की शक्ति प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और वह इसी हवेली में एक भयानक आत्मा के रूप में कैद हो गया। रणवीर और अरुण ने अनजाने में उस आत्मा की परछाई को जलाकर उसे मुक्त कर दिया था। लेकिन क्या सच में वह खत्म हुआ था, या वह किसी और रूप में लौटने वाला था? गांव वालों को हवेली में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, रामलाल अचानक ठिठक गया। उसने हवेली की दीवार पर कुछ अजीब सी आकृतियां देखीं। ये आकृतियां किसी की परछाई जैसी दिख रही थीं, और उनमें से एक बिल्कुल रणवीर जैसी थी। रणवीर अभी जिंदा है, रामलाल घबरा कर बोला। गांव वालों की आंखें डर और आशंका से फैल गईं। रात गहराने लगी। हवेली अब भी सुनसान थी, लेकिन अचानक वहां की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं। हवाओं में एक धीमी सरसराहट गूंज रही थी।
जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। और फिर हवेली के अंदर एक हल्की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसकी आकृति पहले धुंधली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह स्पष्ट होती गई। रणवीर और अरुण कहीं नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उनकी जगह लेने आया हो। गांव वालों की सांसें रुक गईं। उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य था। वह परछाई अब पूरी तरह से एक आदमी की तरह दिखने लगी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। रामलाल ने कांपते हुए धीरे से कहा, यह आत्मा वापस आ रही है। रामलाल ने जल्दी से डायरी के आखिरी कुछ पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, जिस दिन यह हवेली वीरान होगी और कोई नया व्यक्ति इसके दरवाजे से गुजरेगा, वह आत्मा लौट आएगी। उसे नया शरीर चाहिए और जो भी यहां आएगा वह उसका शिकार बनेगा। गांव वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत हवेली से भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। तभी एक जानी पहचानी आवाज हवेली के अंदर गूंजी, बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। यह रणवीर की आवाज थी, लेकिन आवाज इतनी गहरी और घबराई हुई थी कि यह तय कर पाना मुश्किल था कि वह असली थी या कोई भ्रम। अरुण ने डरते डरते कहा, रणवीर, तुम कहां हो? कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हंसी सुनाई दी, जो हवेली की हर दीवार से टकराकर गूंजने लगी। गांव वाले चारों ओर देखने लगे। तभी एक परछाई अचानक से रामलाल के पीछे आकर खड़ी हो गई। रामलाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह जोर से चीखा। गांव वालों ने जब उसकी ओर देखा तो वे सदमे में आ गए। रामलाल अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले था। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं, उसकी त्वचा स्याह होती जा रही थी और उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अब यह हवेली मेरी है, रामलाल ने धीमी भयानक आवाज में कहा। और फिर दरवाजे अपने आप खुल गए। हवेली से बाहर निकलने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि लगा जैसे वह सीधे किसी और दुनिया से आई हो।